एक ये भी रीजन है कि कुछ लेडीज बहुत अंडरवेट होती हैं, मैल न्यूट्रिशन होती हैं, तो अंडरवेट होने के कारण भी ये पेन होता देखा गया है। जब किसी को पीरियड्स के टाइम पेन होता है तो उसको मतलब कैसे पता चलता है कि ये पेन उसी चीज का है या किसी और चीज का है? कैसे डिफरेंस करे दोनों चीज? पर डे आहार कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, पर डे आहार मेंस्ट्रुअल पेन ना हो इसके लिए बहुत खास बात ध्यान रखनी है कि हमें अपनी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम कंटेंट ज्यादा लेना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक लखनऊ से डॉक्टर शिखा गुप्ता। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर शिखा, आजकल जो लड़कियां होती हैं उनको जैसे ही मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है उस वक्त भी पेन होता है और कई ऐसी लेडीज भी हैं जिनको बाद में भी ये पेन होता है। तो ये बताइए कि ये पेन होता क्यों है? देखिए, कुछ टाइम तो ऐसा है कि कुछ लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। ऐसे में हमने बहुत बहुत टाइम देखा है कि उनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज्यादा होते हैं। एक ये भी रीजन है कि कुछ लेडीज बहुत अंडरवेट होती हैं, मैल न्यूट्रिशन होती हैं, तो अंडरवेट होने के कारण भी ये पेन होता देखा गया है, क्योंकि उनकी जो यूट्रस से रिगार्डिंग जो लिगामेंट्स हैं जिनसे पूरा स्ट्रक्चर हैंग है, वो बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। एक और कंडीशन है कि जब आप बहुत इरेगुलरिटी रखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अप्रोप्रिएट जगह पर नहीं रहते। ये बहुत खास बात है कि अप्रोप्रिएट जगह पे ना रहने पे, जैसे वजाइना नीचे आना चाहिए तो यूट्रस का भी सर्विक्स नीचे एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होना चाहिए, पर वो थोड़ा सा टिल्ट रहता है इधर उधर, क्योंकि हम बहुत ही लीनियंटली बॉडी को लेते हैं, ना तो सीधे बैठते हैं ना सीधे चलते हैं, तो ऐसे में उसका शेप बिगड़ा हुआ रहता है, मतलब थोड़ा वो टिल्ट रहता है। तो ऐसे में अगर एक्सरसाइज की जाए प्रॉपर तो वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं या मेंस्ट्रुअल पेन है। जब किसी को पीरियड्स के टाइम पेन होता है तो उसको मतलब कैसे पता चलता है कि ये पेन उसी चीज का है या किसी और चीज का है? कैसे डिफरेंस करे दोनों चीजों में कि एग्जैक्टली, भाई? जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। समटाइम्स ऐसा होता है कि गैस्ट्राइटिस का पेन है, पर हमें नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन भी हो रहा है और गैस्ट्राइटिस पेन भी है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेन है। तो ऐसे में बहुत अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमें यही चाहिए कि हम गैस्ट्राइटिस भी ना होने दें, हम एक दिन पहले हल्का आहार लें, सुपाच्य आहार लें, और दिन भर में भी हम बहुत हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जिससे गैस्ट्राइटिस ना हो, क्योंकि वो मिल करके क्रैम्प्स और बढ़ जाता है, पेन और पेनफुल हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का। तो उस समय पर ये तो ध्यान रखना ही है कि हम गैस्ट्राइटिस से ना गुजरें। और जी बताएं। पर डे आहार कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, पर डे आहार मेंस्ट्रुअल पेन ना हो इसके लिए बहुत खास बात ध्यान रखनी है कि हमें अपनी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम कंटेंट ज्यादा लेना है। अगर हम लें तो ये हम काफी हद तक बच सकते हैं। इसमें हम खास बात ये रखें कि हमारे जो सीड्स हैं, जैसे अलसी है, चिया सीड्स हैं, आपके तिल तिल के वाइट तिल हैं, ये है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ओट्स है, ओट्स की जो इन सब में मैग्नीशियम, नट्स हैं, इन सब में मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा है। वैसे तो आपका कॉड लिवर ऑयल या फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, पर बहुत सारे सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो इन सबको आपकी मतलब डे टू डे लाइफ में ऐड करना है, जैसे ओट्स को हम डे टू डे लाइफ में ऐड करें, जिससे कि हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी हमें इन सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत है। आयरन कंटेंट बढ़ाना चाहिए, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिन में एक बार जरूर से हो। मेनली मेंस्ट्रुएशन जो इस जगह इस टाइम पे जो फीमेल्स गुजर रही हैं, उनको ज्यादा आयरन रिच खाने की जरूरत है। तो एक तो खाना लोहे की कढ़ाई में पकाया जाए, दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम ज्यादा से ज्यादा सूप के फॉर्म में ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। 2 दिन में एक, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, इन सब का जरूर से सेवन होना चाहिए। और समटाइम्स आप इसका रोटी बना करके भी तरह तरह से कंज्यूम कर सकते हैं।
और प्रोटीन डाइट भी अच्छी है, तो प्रोटीन में मिल्क और मिल्क सप्लीमेंट तो है ही, साथ में आपको सोयाबीन बहुत अच्छा है जिसमें आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, तो सोयाबीन का इस्तेमाल करना चाहिए दिन भर में। सोयाबीन बरी के रूप में भी है, बीन्स के रूप में भी है, जिनको आप भिगो करके सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है आपके न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। सो यही होना चाहिए आपकी दिन भर की डाइट में। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में पीरियड पेन का कोई उपचार है? जी बिल्कुल है। पहले तो हमने जैसा कहा कि आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ब्लोटिंग नहीं होनी चाहिए। इसका आप 2 दिन पहले से ही खास ख्याल रखें कि आप सुपाच्य खाना 1 दिन पहले लें, और अगर उस दौरान पे पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो रिलीविंग अच्छी हो, फ्लो ठीक हो इसकी वजह से, तो आप दिन में 2-3 बार हॉट फर्मेंटेशन करें, मतलब गर्म पानी की सिकाई करें सिंपल तरीके से, और कुछ भी मत करें। बाकी टाइमिंग्स में आप पूरा 45 जो बाकी रेस्ट 20-25 डेज हैं, उनमें आपको बढ़िया एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रॉपर, और उन दिनों में भी मेंस्ट्रुअल डेज में भी क्रैम्प से बचने के लिए अपवर्ड लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, बट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप क्रैम्प से बच सकते हैं। तो एक तो हाइड्रोथेरेपी हो गई, दूसरा एक्सरसाइजेस हो गए, और तीसरा आपका रिलैक्सेशन हो गया। तो रिलैक्सेशन में भी बहुत आराम देता है। तो ये इस तरीके का शेड्यूल आपको ना सिर्फ उन 3 to 4 डेज में रखना चाहिए, जबकि पूरे मंथ में आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। इसमें क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए बिल्कुल भी? देखिए, पहले तो मैंने यही बताया कि बहुत स्पाइसी, कन्फेक्शनरी ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो आप बहुत हद तक महसूस नहीं करेंगे, एकदम फ्री रहेंगे। एक्सरसाइज प्लान आप एक ले सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्लान जो आपको हेल्प करेगा। दूसरे, अल्कोहल और स्मोक की टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। आजकल फीमेल्स में भी बहुत कॉमन है अल्कोहल और स्मोक करना, तो ऐसे टाइम पे अगर आप नहीं करेंगे, तो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या मेंस्ट्रुअल पेन नहीं होगा। तो वो प्रिकॉशनरी, ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि ये 3 to 4 डेज आपके बहुत प्रीशियस है। आपको अपनी बॉडी को बहुत रेस्ट पे डालना है, रिलैक्सेशन करना है, और जो काम जेन्युइनली जरूरी है आप वो ही काम करें, और अपनी बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दें, जिससे आप अच्छे से एक लॉन्गिविटी के साथ, क्योंकि ये जो पीरियड है ये रिफ्लेक्ट करता है बाकी आपके 25 डेज पे असर डालेगा। तो अगर आप इन डेज में बहुत ही अच्छे से अपने आप को मैनेजमेंट कर ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आगे आप अच्छा जीवन बिताएंगे, और इस पेन को भी आपको महसूस नहीं होगा, ये दर्द भी। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।